हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है मोहित। उन्होंने सीएसआर नेट 2025 क्वालिफाई किया है। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, तो आपकी सीएसआर की तैयारी कब से शुरू हुई, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, इसके बारे में बताइए। ये भी 2-3 अटेम्प्ट करे मैंने इसके कैसे अपनी पहले हम्म। तो ये तो पीवीआई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हम्म। ये आपको बता देते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। ओके, चलिए हमारे व्यूवर्स को यस यस डेफिनेटली। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका रूटीन कैसा रहता था पढ़ने का, किस तरीके से आप प्लान करते थे डे, और कितने सब्जेक्ट दिन में आप पढ़ते थे, इसके बारे में बताइए। स्टडी तो जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा मैंने, प्राइवेट लाइब्रेरी। ओके। तो जैसे कोई टॉपिक, अगर टॉपिक को ही कंटिन्यू करना जैसे एक बार वीक तक, वो टॉपिक मींस पूरा 10 तक पढ़ना। हम्म। और एक बार आ गया तो मैथ तो ऐसा है कि आप तो जैसे एक बार आ गया तो उसको लोग होता नहीं है, डेफिनेटली। तो उसको थोड़ा डेप्थ तक आना होता है। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्या क्या कठिनाई आई है जब आपने सीएसआर की तैयारी की, और कैसे आपको आपने उसको ओवरकम किया, इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। ये जैसे 70-80 के बीच में रहेगा 2 दिन आराम से। अच्छा। तो आगे आप देंगे तो फिर थोड़ा पीवाई की जैसे टेस्ट सीरीज मैंने आपकी लिखा है ईपीएस की ओके। टेस्ट सीरीज ली थी। टेस्ट सीरीज भी हेल्पफुल है, टेस्ट सीरीज जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। पीवाई की टेस्ट सीरीज और कंसिस्टेंसी मींस डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ना है ही है। थोड़ा मोटिवेशन और ऐसा सोचो कि डेली पढ़ना है आपको, हम्म। रूटीन में वो उसकी आदत बना लो, वो सही रहेगा। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने कहा कि एक दो अटेम्प्ट आपने इससे पहले भी दिए थे, उस बार नहीं हुआ था। इस बार ऐसा क्या नया किया, क्या एक्स्ट्रा किया जिससे इस बार इंश्योर किया अपना क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बताइए। क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाला आपने। एक तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ओके। चला, जैसे पार्ट सी पहले अटेम्प्ट करना, जैसे हम्म। पार्ट बी किस टाइम के बाद पार्ट बी अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे का होता है। हाँ हम्म। जी। तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, आप टाइम मैनेजमेंट करें, उसके लिए भी पेपर में आप किस मतलब कि कौन से टाइम पे क्या कर रहे होंगे वो सब थोड़ा सा, और वो टेस्ट सीरीज से आएगा। टेस्ट सीरीज आप लगाओगे, वहां से फिर आपको पता लग जाएगा किस तरह आपको पार्ट सी में टाइम देना है, पार्ट बी में कितना टाइम देना है। राइट। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए, कोई ऐसा टॉपिक रहा तो आपने इससे पहले अटेम्प्ट में नहीं किया था, इस बार आपने किया, और आपको क्वेश्चन भी आए थे इस सेक्शन से, ऐसा कोई टॉपिक, सब्जेक्ट, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसा कोई टॉपिक। जैसे मार्को चेन, हाँ जी, अच्छा, मार्को चेन मार्को अभी चेन नहीं नया करा। किया था। हाँ जी, मार्को चेन होगा एक, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये, और एक हम्म। एलपीपी एलपीपी। ये भी 15-15 to 20 मार्क्स के आ जाते हैं, 15 मार्क्स मान के चलो आप। हम्म। और जो पार्ट ए है वो भी आप स्ट्रोंग करो, पार्ट ए के, हाँ पार्ट ए तो आपको ना जैसे पीवाई के होते हैं वही पता लग जाएगा। पार्ट ए का ओके। तो आप ज्यादा वो मतलब टेंशन ना लो, अगर आप 2-3 साल के पीवाई क्यू लगा लोगे तो पता लग जाएगा, वो पार्ट ए आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। पार्ट ए चलिए मोहित, हमारे व्यूवर्स को बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, कि ऐसा कोई सब्जेक्ट आपके पढ़ाई में रहा है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समय भी लगा, ऐसा कोई टॉपिक। रियल के जो क्वेश्चन होते हैं उसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे हम्म। करते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पहले मेरे को समझ नहीं आता थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा और अच्छे से डेप्थ में पढ़ा इसे। मैं पूरा टाइम दिया इसको, फिर ये समझ आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, आप भी कोई क्वेश्चन आ जाए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो कंसेप्ट आ गया ना। राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू मोहित, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने कितने साल के पीवाईक्यू लगाए थे, और क्या पीवाईक्यू आप टाइमर लगा के 3 घंटे का टाइमर लगा के बैठते थे, कैसे अप्रोच था आपका, इसके बारे में बताइए जरा। जैसे आईपीएस की जो आपकी टेस्ट सीरीज है, इसमें आप तो पीवाईक्यू भी लगा सकते हो ओके। टाइम टेबल। हाँ जी, आईपीएस का एक अच्छा वो है टेस्ट सीरीज, उसमें आप पीवाईक्यू भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और मैंने लास्ट 5 ईयर तो देखे थे, 5 साल के 5 साल के। पीवाईक्यू। हाँ जी, हाँ जी, 5 ईयर तो आप एटलीस्ट कम से कम 5 ईयर तो देखो। क्या टाइमर लगा के आप बैठते थे, या ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज करते थे, कैसे बनाते थे आप पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो जैसे नॉर्मली तो अच्छा। पहले कंसेप्ट समझने के लिए पीवाईक्यू
मीन्स किस प्रकार पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फिर उसको हम्म, कंसेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना। फिर पीवाईक्यू, नहीं पीवाईक्यू में नहीं, जो मैंने जैसे टेस्ट सीरीज है ना, ओके। टेस्ट सीरीज में मीन्स जो अनसीन क्वेश्चन होते हैं, जो आपने हम्म, क्वेश्चन पहले ना देखे हो, ओके ओके। वो जब वो आप करने लग गए तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सीएसआर नेट के पेपर में जब आप बैठोगे ना। तो अगर आपको आदत हो जाएगी कि अनसीन क्वेश्चन भी आप इजीली कर पा रहे हो, और हाँ खाली आप पीवाई करते रहो, वो तो फिर वो हो जाएगा ना कि आप जो देख रहे हो उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हो, जो अनसीन यस, क्वेश्चंस है नए क्वेश्चन। उनको आप नहीं कर रहे हो, उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मोहित ने इधर मेंशन की कि नए क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, पीवाई क्यू तो आप लगा ही रहो, सभी स्टूडेंट लगाते हैं, पर जब नए क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखते हो, उनके लिए काउंटर एग्जाम्पल बनाना सीखते हो, तब जाके मजा आता है, प्रिपरेशन आपका असली माना जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोहित, सीएसआर की तैयारी जो है, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की तैयारी है, बहुत सारा मेहनत है इसके पीछे, 6-8 महीने का। तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करना, एक सैचुरेशन आता है। तो सैचुरेशन को आपने कैसे हैंडल किया, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा आपने, इसके बारे में बताइए। सॉरी सैचुरेशन आपकी बात कर रही हाँ, थी। तो मैं कह रहा था सैचुरेशन आता है, मतलब इतने सारी चीजें हम दिन में पूरा दिन मैथ ही करते रहते हैं, तो हम नर्वस होते हैं, सैचुरेट होते हैं। तो कैसे आपने अपने आप को रिसेट किया, क्या एक्टिविटी आपने फॉलो की जिससे आप रिसेट होते थे? जैसे सॉन्ग्स सुबह सुबह अच्छा। उठकर जैसे मॉर्निंग में आप अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनोगे, हम्म। मेन तो वो है। और अपने अपने आप को बेस्ट मानो, मीन्स अपने आप को बेस्ट मानो, और अच्छे से सुबह सुबह सॉन्ग्स अच्छे सुनो आप, और फ्रेशनेस आएगी माइंड में, और कभी हम जरूर। डेफिनेटली। और बस कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, बस आपने कंसिस्टेंसी मीन्स डेली पढ़ना है आपको, इतना आपने बस माइंड में उठा लो आप, और हाँ, बाकी भी काम करते रहो मगर पढ़ना यस, जरूर आप डेफिनेटली। डेली। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात की इधर मोहित ने कि अपने आप को रिसेट करते रहिए। कोई भी एक्टिविटी आपको जो अच्छा लगता है, गाना, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को चेस खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट, अपनी एक्टिविटी ढूंढो जिससे आप रिसेट हो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेटेड रखना। ठीक है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एग्जाम का दिन प्रेशर वाला दिन रहता है, बिकॉज आपने बताया कि इससे पहले आपने 1-2 बार अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तो नर्वसनेस सेंटर पे जाके होता है। तो क्या माहौल था एग्जाम सेंटर पे, और कैसे बीते वो 3 घंटे, इसके बारे में बताइए जरा। तो शुरुआत में आप क्वेश्चन सेलेक्ट करो, जैसे 3 घंटे शुरू हो जाते हैं, शुरुआत में वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो कि आपने ये करने जो इजी दिख रहे हैं, ठीक है जी। एटलीस्ट हाँ जी 40 मिनट्स आप जो आपको आता है वो कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो जाएगा आपका, फिर घबराओगे नहीं। और जैसे और इस पानी की बोतल लोग लेके जाते हैं, हाँ हाँ। वो भी कैरी कर सकते हो, बट पानी की बोतल जैसे ना ही कैरी करो आप, मीन्स खाने पीने की कोई जरूरत नहीं होती है ना आपको। हम्म। अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मानो, जब आप टेस्ट लगाओगे तो जैसे आप पेपर दे रहे हो उस अकॉर्डिंग लगाओ कि आप किस तरह बैठोगे, किस तरह रफ शीट्स को, जैसे एक रफ शीट एक ही देते हैं, वो एक ले ओके। लेते हैं, एक दे देते हैं, तो रफ शीट का भी थोड़ा ध्यान रखना आपने कि रफ शीट के अकॉर्डिंग रफ शीट्स लेके आप पेपर दो, टेस्ट लगाओ, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा सही लगेगा। और हमें बताइए 3 घंटे के बाद कैसे, बिकॉज आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3 घंटे है, कितना टाइम आपने बी को दिया, कितना सी को दिया, इसके बारे में जरा बताइए। तो पार्ट बी शुरू में मैंने पार्ट बी अटेम्प्ट करा था, ओके। तो जो क्वेश्चन हाँ जी आते थे 5 to 7 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट लग रहे थे, वो हम्म। फिर वो कर लिए, उसके बाद पार्ट सी कर लिया। पार्ट सी में जो आते थे पहले वो कर लिए, फिर फिर क्वेश्चंस जो नहीं मतलब थोड़े से लग रहे थे थोड़े से मुश्किल, फिर वो अटेम्प्ट कर रहे थे पार्ट बी के, पार्ट सी के, और फिर पार्ट ए भी आप करो, पार्ट ए को भी 20 एटलीस्ट 20 मिनट्स तो दो आप पक्का। आप मान के चलो कि 20 मिनट देने ही देने हैं, चाहे आप पार्ट बी और सी को, अगर पार्ट ए का क्योंकि इजीली कुछ वो अटेम्प्ट हो रहे हैं आपको 15 से 16 नंबर, मतलब 18 नंबर भी 20 नंबर आराम से आ रहे हैं पार्ट हम्म। ए में। 20 मिनट ही दो, अगर 20 मिनट भी दे दोगे आप, 20 नंबर तो आराम से आ रहे हैं आपके। तो चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सीएसआर नेट एक माइलस्टोन होता है हमारे करियर में, वो तो आपने कॉन्कर कर लिया, आगे क्या करना है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी मैंने ना जैसे मेरा गेट भी क्वालिफाइड है अभी 24 तक, ओके। तो जैसे भी बस पीएचडी में देख रहा हूँ, पीएचडी करूंगा अभी, हाँ जी पीएचडी बेस पर। चलिए, बहुत अच्छा लगा मोहित आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं सीएसआर नेट की,
कुछ इंस्पिरेशन लेंगे इस इंटरव्यू से भी और उसको इनकलकेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू सो मच मोहित फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस। आशा करता हूँ सभी कुछ ना कुछ सीख लेंगे इंटरव्यू से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मेरे को इनवाइट किया, सो मच थैंकफुल सर। ओके, थैंक यू।